जय हिंद दोस्तों। आप यहाँ आए हैं अपने जीवन को तत्व के नज़रिए से देखने के लिए। तो मैं अपने भारत को की आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उनका विवेक जगाए और उनकी सोच और जीवन दोनों में पॉजिटिव चेंज करे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी और फोकस और प्राण तीनों को सब कुछ छीन कर ले रही है। एक छोटी सी सिगरेट, स्मोकिंग की हैबिट, सिगरेट जो सिर्फ धुआं नहीं है, जीवन को जलाती है। अब क्या आपको पता है कि ये सिगरेट कल्चर या स्मोकिंग कल्चर इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि कुछ बॉलीवुड के ही एक्टर्स ने, कुछ क्रिकेटर्स ने उनको इस तरीके से एडवर्टाइज़ किया जैसे कि वो आपको बहुत रिलैक्स करती है, आपके लिए अमृत के समान है। क्या वो सच में आपके लिए अमृत के समान है? चलो जानते हैं। कुछ साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, कुछ अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, कुछ साइंस का यूज़ करते हैं और जानते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब साइंस कहती है कि एक सिगरेट को जलाने के बाद, पीने के बाद 25 मिलीग्राम विटामिन सी बॉडी में से कम हो जाता है। और विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी डैमेज सेल से बचाता है। जब हम स्मोक करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड जा कर के ऑक्सीजन को रिप्लेस करने लग जाती है। अब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी भी पार्ट में आपको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक नेगेटिव चेंजेस दिखेंगे। अब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सेल्स कम बनेगी, आरबीसी कम होगी, यानी कि हम फिर लेजीनेस, डिप्रेशन के शिकार हो गए। इन्फेक्शन, किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और कैंसर के कैंसर का एक कारण, कैंसर का एक रास्ता शुरू हो जाएगा। अब सिगरेट के केमिकल्स तुम्हें पता है? एक सिगरेट सात 7,000 केमिकल्स, एक सिगरेट से 7,000 केमिकल्स निकलते हैं और 240 हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। निकोटीन तो एक अलग है, वो तो होता ही है निकोटीन, इसी की वजह से डोपामिन रिलीज होते हैं। 7,000 केमिकल्स निकलते हैं और वे केमिकल्स तुम इनहेल कर रहे हो। अपने अ, जो भी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट है, ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद फेफड़े, जो कि हमारे जो फेफड़े हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है, लीवर पे भी इफ़ेक्ट होता है। और सिगरेट से टंग का जो टेस्ट बर्ड्स को डैमेज करती है। तुमने देखा होगा, सिगरेट पीने के बाद ओरिजिनल टेस्ट चेंज हो जाता है, स्वाद स्वाद थोड़ा कम हो जाता है और ये गट हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालता है, डाइजेशन को स्लो करता है और बोन डेंसिटी को कम करता है। मतलब सारी अंदर से पूरी बॉडी, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। सिगरेट, सिर्फ एक सिगरेट से इतना इफ़ेक्ट होता है। 7,000 के अप्रोक्स केमिकल्स निकलते हो, तुम उन्हें इनहेल कर रहे हो, वो जा कर के फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रही है। ऑक्सीजन रिप्लेस होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, यही फिर कैंसर का कारण बनता है। लीवर भी कंटिन्यू लीवर भी कंटिन्यूस डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहा होता है, बिजी हो रहा होता है। उसके बाद लीवर डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और
डीएनए में जो म्यूटेशन आता है ना, उसका बहुत इफेक्ट होता है। मैंने देखा है मेरे परिवार में भी कुछ लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते थे, मतलब स्मोकिंग करते थे, तो उनकी आने वाली जनरेशन को भी स्मोकिंग की लत लग गई, बिकॉज ऑफ उनकी जनरेशन में पहले से था। डीएनए में म्यूटेशन होता है और नेक्स्ट जनरेशन पे जेनेटिक प्रॉब्लम तो पहुंचती है। वो बताया आपकी कुछ मेरी ही फैमिली में, जो कि उनके डीएनए तक एक ये नशे की लत चली गई। स्मोकिंग उन्हें अच्छी लगती है, उनके उसके बिना वे रह नहीं सकते, इतनी क्रेविंग होती है उनके अंदर। सिगरेट का असर सिर्फ बॉडी तक नहीं रुकता, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को सिंक कर देती है, कम कर देती है, उनके न्यूरल नेटवर्क की डिस्टेंस को कम कर देती है, कम्युनिकेशन भी स्लो हो जाती है। और इसके होने के बाद क्या होता है, एक रिसर्च हुई है अभी, तो उस रिसर्च में कुछ बच्चों पे रिसर्च हुई। उस रिसर्च में देखा गया सिगरेट मतलब पीरियड्स में उन्हें सिगरेट देते रहे, विद इन ए टाइम, कुछ टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन्हें सिगरेट देते रहे, और उस सिगरेट देने के बाद उनमें जो चेंजेस दिखे न्यूरॉन्स में, उनके जो न्यूरॉन्स थे वे सिंक हो गए। न्यूरॉन सिंक होने की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो गई, फोकस कम हो गया। धीरे धीरे उनकी माइंड कैपेबिलिटी कम हो गई, उनका बॉडी जितनी एक्टिव होनी चाहिए थी इतनी एक्टिव नहीं हो पाई, जितनी डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट भी रुक गया। साइंस ने रिसर्च किया इस चीज़ पे, स्मोकिंग इतना बड़ा इफेक्ट डालती है डीएनए पे। और जब ब्रेन की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ब्रेन में भी फिर कैंसर का एक कारण बनता है, ब्रेन का ऑक्सीजन का कम होना। एक स्टडी बताती है कि 11 मिनट कम हो जाता है एक सिगरेट पीने से। एक सिगरेट तुम पीते हो, उससे 11 मिनट तुम्हारी लाइफ के कम हो गए। उसमें कुछ प्रोडक्टिव हो सकता था, बट वो सुकून लगता है लेकिन होता नहीं है। बट चलो, जो भी है, एक स्टडी की बात हुई है अभी। और निकोटीन रिलैक्सिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होते हैं। डोपामिन रिलीज होने की वजह से तुम्हें लगता है ब्रेन के तीनों पार्ट्स में एट द सेम टाइम डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिलैक्स मिल रहा है, बट वो रिलैक्स नहीं होता। वो उसके बाद फिर रिग्रेट होता है, डिप्रेशन होता है, और क्रेविंग का एक कारण बन जाता है। और ये सब प्रॉब्लम तुम्हें फील होने लग जाती है, ब्रेन न्यूरॉन्स के सिग्नल्स कम हो जाएंगे, डीएनए में चेंज होगा, लीवर में तुम्हारी बोन कमज़ोर होने लगेगी, हमारी बोन न्यूरॉन। और एक स्टडी ये भी कहती है कि न्यूरो डीजनरेशन भी रुक जाता है। साइंस कहती है न्यूरो डीजनरेशन रुक जाता है स्मोकिंग की वजह से। अब साइंस के कुछ तथ्य मैंने रखे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ तुम्हारी फिजिकल ही नुकसान नहीं करती है, मेंटली, फाइनेंशियली, फैमिली लाइफ, सब पर असर डालती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जब माइंड केमिकल डिपेंडेंस हो जाता है तब स्ट्रेस बढ़ जाता है, छोटी बातें भी इरिटेट करने लग जाती है। जब केमिकल पे बढ़ जाता है तो स्ट्रेस सच में बढ़ जाता है। और फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियली कैसे, एक दिन में तुम 30, चलो हम एक दिन में 3 सिगरेट पीते हैं और एक सिगरेट अप्रोक्स 10 रुपए की आती है, तो 30 रुपये पर डे। फाइनेंशियल तो कम, मतलब वेस्ट हो ही रहा है, और उसके बाद जो तुम्हारी हेल्थ में नुकसान हो रहा है वो बहुत, हेल्थ हेल्थ का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत लाखों का है, उसका कोई प्राइस नहीं है, प्राइस लेस है वो। और जो फैमिली पर असर होता है, मैंने अभी बताया, बच्चे और लाइफ पार्टनर दोनों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम बच्चों का कम हो जाता है,
और जो पी रहा है उसका भी इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, स्किन डल होने लग जाती है और धीरे धीरे आँखों की रोशनी भी कम होने लग जाती है। तो ये सब साइंटिफिक तत्व थे जो मैंने आपके सामने रखे। और अब थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ चाहे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चाहे, तो वो क्या कहती है, जब हम अपनी काम इंद्रियों पर वश में, जब हम अपनी काम इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकते तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। और जब हम उनके गुलाम बनते हैं तो सिगरेट या फिर स्मोकिंग भी एक वासना है जो हमें अपने ट्रैप में बांध लेती है, और बांधने के बाद असंतुष्ट होने की एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सिगरेट बॉडी को नहीं जलाती सिर्फ, पर असल में मानस और प्राण को भी जला देती है। लेकिन अब क्रेविंग तो हो रही है, तो उससे कैसे बचा जाए? आदत तो लग गई है, उससे कैसे बचा जाए? रिग्रेट फील हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए? 88% लोग चाहते हैं कि हम स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन क्रेविंग की वजह से निकोटीन जो रिलैक्सिन हार्मोन हमारा जनरेट कर रहा था उसकी वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब हम अगर छोड़ना चाहते हैं तो हम योगी की साइड जा सकते हैं। पहला, कोई चेंज अगर करना चाहते हैं पॉजिटिव चेंज, तो हम योग कर सकते हैं। क्रेविंग को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए योग और मेडिटेशन भी इनफ है। फिर उसके बाद अगर बेसिक तुम कम से कम कुछ करना चाहो तो नाम जप कर सकते हैं। क्रेविंग को करने के लिए नाम जप भी बहुत यूज़फुल होगा। और उसके बाद अगर चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो जिस भी टाइम पे तुम्हें क्रेविंग होती है। क्रेविंग मैं अभी एक इंस्टेंट शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैं एक हॉस्पिटल में गया, तो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं एक जनरल वार्ड में चला गया। जनरल वार्ड में कुछ पेशेंट थे, तो एक पेशेंट ऐसा था जिसका लीवर और इंटेस्टाइन दोनों ही डैमेज हो रखी थी, लेकिन उसके अंदर क्रेविंग इतनी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था नशे से। उसने वो तब भी तंबाकू को अपने जीभ के अंदर रख के तंबाकू को, उससे निकोटीन की जो रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं वो जनरेट करा रहा था। क्रेविंग इतनी खतरनाक होती है। क्रेविंग आदत, बैड आदत, ये जल्दी से छूटती नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हारे अंदर वेल ने पावर है, अगर हमारे अंदर वेल पावर है, तो हम किसी भी बैड आदत को छोड़ सकते हैं। अगर ये हमने सोसाइटी की वजह से स्वीकार किया या फिर पीयर प्रेशर में आकर के हमने सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी, पीयर प्रेशर में आकर के, पर लेकिन अब सिगरेट की आदत तो लग चुकी है। अब छोड़ना अगर चाहते हो तो योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और बस क्रेविंग से बचने के लिए यही बेसिक नाम जप कर सकते हो। तो क्रेविंग तुम्हारी अपने आप कम होती चली जाएगी। जहाँ क्रेविंग कम होती चली जाएगी, 3 से 4 दिन के अंदर ही तुम सिगरेट के लत से छूट जाओगे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे अंदर जो ब्रेन में, हमारे अंदर जो भी ब्रेन में न्यू सिग्नल्स, न्यू न्यूरल नेटवर्क्स जनरेट हो गए, वे बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होने लगेंगे। तुम्हारी बॉडी सेल्फ हील करने लगेगी। उसके बाद क्रेविंग से बाहर निकल जाओगे। ये एक पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर लेना चाहो तो नाम जप में जैसे कि ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राधे, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि यह इसके थ्रू, नाम जप के थ्रू ओम, हेल्थी कनेक्शन बनते हैं ब्रेन में, जो कि तुम्हारी क्रेविंग को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर क्रेविंग ख़त्म ना हुई तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि आप सिगरेट पीते क्यों? कुछ नहीं पता है।
कोई रीज़न नहीं है, कह देते हैं ऐसे मन कर रहा है। मन के तो मथे न चलिए और मन के मथे अनेक, मन के मथे न चलो कबीर जी कहते थे। तो साइंस साइंटिफिक अप्रोच दिया कुछ मैंने आपको, फिर स्पिरिचुअल से कैसे रिलेट करते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, सब कुछ बताया। अब एक कंक्लूज़न की टाइप कंक्लूज़न की साइड चलते हैं। सिगरेट सुकून नहीं देती है, इल्यूज़न में वहाँ सिगरेट इल्यूज़न देती है बस। डोपामिन रिलीज़ करेगी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, विद इन ए सेकेंड। उसके बाद तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। उस डोपामिन को ही तुम नाम जब से रिलीज़ कर सकते हो, योग मेडिटेशन एक्सरसाइज से रिलीज़ कर सकते हो नेचुरली, उससे बचा जा सकता है फिर। वरना तो फिर अपनी आने वाली जनरेशन को भी बैड इफ़ेक्ट होगा। और अपना तो आपको अभी दिखाया, रिसेंटली बताया मैंने आपको कि 12 मिनट तक कम हो जाता है एक सिगरेट पीने से। तो धीरे धीरे टाइम कम कर रहे हो अपनी लाइफ का, उसमें कुछ प्रोडक्टिव हो सकता था। तो यही आशा करते हैं कि वही है कि अपने फैमिली को, अपने आप को इस दर्द से बाहर निकालो, सेल्फ अवेयरनेस की साइड जाओ। क्योंकि आप आए हो इस चैनल पे तो इसे एक तत्व के नज़रिए से देखो। और अंततः मैं इंक्लूड करता हूँ कंक्लूज़न करने के बाद, अंततः आपके अंदर बैठी उस आत्मा, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, कुछ चेंज किया, कुछ चेंज आप इससे कर सकते हो, पॉजिटिव चेंज, जो कि मैं चाहता हूँ कि हम सब की जीवन में कुछ अच्छी चेंज हो। और लाइफ में विदाउट किसी भी सफरिंग के, किसी भी हेल्थ इशू से, मतलब लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। क्योंकि ये बार बार नहीं मिलती है। बड़े भाग्य मानस तन पायो, इतनी जल्दी कैसे यार, हार नहीं माननी होती। चलो ठीक है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।